अपडेट विधानसभा की कार्रवाई से जुड़े अब तक हम पहुंचा दें कि कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन यहां भी आज जिस तरह से शीत सत्र की कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि धर्मांतरण का मुद्दा यहां पर गूंजा है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। चलिए, और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। आक्रमण हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत घटना है कि जो धर्मांतरित नहीं हो रहे उनके घर में आक्रमण करके उसको आग लगाने की कार्रवाई होती है। उसकी प्रतिक्रिया कल आई जब हजारों लोग मिलके इसका विरोध करने के लिए सामने आए। और ये बस्तर इतना शांत है, नारायणपुर इतना शांत है, उसको अशांत करने की जवाबदारी कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस ने जब ईसाई मिशनरी के बाहर से आए हुए लोग जब आक्रमण कर रहे थे, घर में जाकर घर जला रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उस समय यदि उनमें से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यदि अरेस्ट कर लिया जाता, उनके ऊपर यदि कार्रवाई हो जाती तो ये घटना का स्वरूप नहीं बढ़ता, आक्रोश नहीं आता। आक्रोशित होने का कारण ये है कि एक तरफा कार्रवाई करने का काम और दोषियों को बचाने का काम पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। और इसकी प्रतिक्रिया हुई, ये पूरे बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को हिला देने वाली घटना है। ये पहली घटना है जब ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है, जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है सामान्य आदिवासी वर्ग, तो उसकी प्रतिक्रिया इसी रूप में आती है। इसको सरकार को बहुत गंभीरता से अच्छे तरीके से देखना चाहिए। दूसरा, आज फिर वही मुद्दा उठाया गया, सरकार असफल रही है बताने में, क्वांटिफाइबल जो आंकड़े हैं उसको देने में असफल रही है। दूसरा, गवर्नर के सर्वोच्च पद को अपमानित करने का काम यदि मुख्यमंत्री करे, जिस भाषा में बात कर रहे थे, आपत्तिजनक है। क्या गवर्नर को कोई विधेयक से, मुख्यमंत्री से या सरकार से पूछने का अधिकार नहीं है? कानून सम्मत अधिकार है कि वो प्रश्न कर सकती है। क्या गवर्नर को समय के अनुसार 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन में दस्तखत करके या इनकार करके तुरंत भेजना चाहिए? गवर्नर के पास असीमित अधिकार है और गवर्नर के पास ये अधिकार है कि अपने स्वविवेक से और तकनीकी दृष्टि से जो उपयोगी है उसको काम करे। मगर जिस प्रकार रैली निकालकर विरोध प्रकट हो रहा है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि सत्ता पक्ष के लोग इस प्रकार के आंदोलन में लगे हुए हैं। कल इसके विरोध में जिस प्रकार ये आरक्षण की विषय को लेकर गोल गोल बात कर रहे हैं, उलझाने की बात कर रहे हैं ताकि न्यायालय में हमेशा के लिए चला जाए, सभी समाज के लोग जिससे दुखी हैं। कल हम लोग इसके लिए धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और सारी तथ्यों को सामने रखेंगे। वही मैं बता रहा हूँ कि उत्तेजना नारायणपुर जैसे शांत इलाके में यदि उत्तेजना यहाँ तक फैल जाए कि लोग अपने हाथ में लाठी ले लें। 1-2 दिन पहले जो घटना हुई थी जिसमें आक्रमण किया गया था, घरों को आग लगाया गया था, हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, और उसमें जो ईसाई मिशनरी के जो बाहर से आए हुए गुंडे थे उन लोगों ने आक्रमण किया आदिवासियों के ऊपर। उसकी प्रतिक्रिया हुई कि पूरे 40 गांव के लोग इकट्ठे हो गए और इस प्रकार की घटना हुई। और इस घटना के भी गंभीरता को नहीं समझा गया, न फोर्स से लगाया गया, न पर्याप्त बल था। कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि भाजपा के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए धर्मांतरण के मुद्दे को हवा दिया जाए। नहीं, धर्मांतरण का मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है, स्थानीय मुद्दा है। जिस प्रकार बलपूर्वक, छलपूर्वक, धन से धर्मांतरण किया जा रहा है, उसका विस्फोट अब होने लगा है। समाज के लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के सवाल नहीं है, इसमें समाज के लोग, वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों की प्रतिक्रिया है। इसलिए ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी उसको हवा दे रही है। ये देखा जा रहा है सत्ता पक्ष को काफी टोका टाकी कर
चलिए तो सबसे पहले अपडेट आप तक हम पहुंचा दें कि शेष सत्र की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और आज सदन में धर्मांतरण का मुद्दा गूंजा है। इसके अलावा जिस तरह से नारायणपुर की घटना सामने आई, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। जिस तरह से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए वो गंभीरता दिखाई नहीं दी। इससे पहले जब घटना हुई तब एक उचित कार्रवाई की जरूरत थी, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद से जो माहौल है वो माहौल लगातार यहाँ बिगड़ते चला गया और ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी सेक्टर में धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी सेक्टर में धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों का धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी सेक्टर में धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी सेक्टर में धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी सेक्टर में धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों का धर्मांतरण बंद करो। चलिए तो सदन की कार्रवाई कल तक स्थगित हो गई है और देखिए किस तरह से सदन में यहां पर हंगामा हो रहा है और कल नारायणपुर में जिस तरह से घटना सामने है उसको लेकर लगातार अब विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब जो है वो राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई है। सदन की तस्वीरें इस वक्त आप सदन के बाहर की देख पा रहे हैं, जहां धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन के बाहर की ये लाइव तस्वीरें, नारेबाजी यहां पर की जा रही है आरक्षण के मुद्दे को लेकर और नारायणपुर में जिस तरह से धर्मांतरण के बाद का मुद्दा यहां पर निकलकर सामने आया, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। सदन में इन दोनों मुद्दों की गूंज आज सुनाई दी। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सदन के बाहर धरना प्रदर्शन का दौर इस वक्त जारी है और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर यहां पर जो विपक्ष है पूरी तरह से हमलावर है। जो इस सदन से सर्वसम्मति से पारित विधेयक है। जी, अगर हम बात करें तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी आज धर्मांतरण को लेकर, आरक्षण को लेकर और इसके अलावा राजेश, इस पर आपसे पूरी डिटेल हम लेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा आपको यहाँ पर रोक